ये तानाशाह का सबसे बड़ा रवैया होता है कि सबसे पहले वो मीडिया की, जनता की, विपक्ष की आवाजें बंद की जाएंगी। तो ये अब ये बिहार तक फिजा बनाएंगे, चुनाव में फिजा बनानी है। इनसे कह लीजिए बोलना है, जाएंगे बिहार में कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, करिए। और जनता भी बेवकूफ़ है, वो भी जाके वोट देगी इन्हीं के नाम पर। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको आदेश देना है। आप सेना के कमांडरों से कह रहे हैं कि मैंने सेना के कमांडरों को खुली छूट दे दी। क्या वो खुली छूट का मतलब आप क्या समझा जाए कि लड़े लड़े ना लड़े ये उनकी इच्छा है? सरकार मोदी जी का सिर्फ एक काम है कि वो अपने आप को इंदिरा जी और पंडित नेहरू जैसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते थे। इससे पहले फलानी मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग। अच्छा, हाई लेवल मीटिंग में कैमरा जा रहा है, पता नहीं कौन सी हाई लेवल मीटिंग है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में जाति जनगणना को लेकर बार बार मोदी सरकार को घेरा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ऐसा कर भी दिखाया। जाति जनगणना करवाने पर सरकार तैयार हो गई है। कुछ कांग्रेसी लीडर्स हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने ये ट्वीट भी किया कि मोदी जी हमने जो कहा वो करवा भी दिया। जाति जनगणना करवाने पे सरकार राज़ी हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे टाइम पर क्यों जाति जनगणना की याद आ गई सरकार को? मोदी जी का सिर्फ एक काम है कि वो अपने आप को इंदिरा जी और पंडित नेहरू जैसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते थे। पहलगाम हमले में आतंकवादी जो हमला हुआ उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे, खाली बातें कर रहे थे, डायलॉगबाजी हो रही थी, जो इतने बड़े लेवल पर उचित नहीं है। ये एक ओछापन लगता है जो ये कर रहे थे। तो फिलहाल उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जाए, तो उसके लिए जातिगत जनगणना उन्होंने ला दी। आज कोई पहलगाम पे बात कर रहा है, आज सिर्फ जातिगत जनगणना बातें हो रही हैं। मतलब पहलगाम में जहां पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, तो पाकिस्तान पर क्यों खामोशी है? क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते? अब प्रधानमंत्री का 56 इंची कलेजा है और 36 इंची वाले सब कुछ कर पाए हैं, तो 56 इंची वाला कैसे क्या कर पाएगा, ये भी तो उनको सोचना है। मतलब अपनी नाकामी पहलगाम पर छुपाने के लिए जाति जनगणना को बुलाया गया है। पहले तो पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी हालिया कई घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घाटी में घटी। किसी पर भी कोई इंक्वायरी कमेटी जो सेटअप की गई, किसी के अभी परिणाम नहीं आए। हम अगर 2019 में पुलवामा अटैक से बात करें और इसको वहाँ से जोड़कर देखें, उससे पहले हमको जो 2016 में नोटबंदी हुई थी और ये महाशय बहुत चिल्ला के प्राउड के साथ बोले थे कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आतंकवाद अब घाटी में नहीं होगा, तो इसको क्या समझा जाए? खैर, बहुत पुरानी कब्रों में जाके मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है नए पे तुरंत बात की जाए। 2000 टूरिस्ट जिस घाटी में घूम रहे हों, आपने 370 हटाया था। 370 बाद में जब ज़्यादा प्रेशर हुआ तो आपने क्लियरिफाइड किया, 370A हटाया है, बाकी चीज़ें यथावत चलती रही। ये पोजीशन थी कि वहाँ पर एक PRD या होमगार्ड का जवान नहीं था। आपको लगता है कि पहलगाम की आबादी कितनी होगी? पौने 1 लाख 1.5 लाख के मध्य में जिस शहर की आबादी हो, उस शहर की घाटियों में जन्नत जैसी जगहों को आप सुरक्षित रखने की ये व्यवस्था दे रखे थे कि 4 लड़के आकर वहाँ पर 28 लोगों को मार गए। आपका विजिलेंस खराब है, आपका इंटेलिजेंस खराब है। आप रॉ को वाकई मिलिट्री के सुपुर्द कर दीजिए। ये जो आपने जो ये नाटक नया शगुफा बना के रखा है कि वो स्पेशल स्टाफ ऑफ आर्मी चीफ बैठेंगे, ये कर लेंगे, क्या कहाँ गए अजीत डोभाल? उनका बयान क्यों नहीं आ रहा? वो बताएंगे कि उस प्रकरण में क्या हुआ। आपके चैनल के माध्यम से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक किसी आर्मी के ही सैनिक अपने किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो गया है। उसमें वो सैनिक किस तरह से फड़फड़ा के बातें बोल रहा था और उसके अधिकारी उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे।
सोशल मीडिया का क्या इस जमाने में सोशल मीडिया का जमाना, आपने कहा आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है कि जो आवाजें उठेंगी उसे बंद कर दिया जाए? अब दबाने वाली बात पर तो देखिए, अगर हम आपका भी नाम ले लें तो हयात जी इसमें कतई बुरा मत मानिएगा। नेहा राठौर जैसी बच्ची गाना गाकर अगर अपना व्यंग्यपूर्ण रूप से वो अगर सरकार का विरोध दर्ज करेगी तो वो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह समझा जाएगा। हमारा प्यारा जनता का दुलारा छोटा सा चैनल 4 PM जब जनता की आवाज़ बनता है तो क्या हुआ उसके साथ? एक बार माइक अपनी तरफ लेके बता दीजिए ना क्या हुआ। बिल्कुल, तो बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता तो है। आवाज़ें बंद की जाएंगी। ये तानाशाह का सबसे बड़ा रवैया होता है कि सबसे पहले वो मीडिया की, जनता की, विपक्ष की आवाज़ें बंद की जाएंगी। तो ये तानाशाह पूर्ण सरकार है। इससे मैं व्यक्तिगत रूप से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि जिनके हाथों में देश सुरक्षित है उनके मुंह पर थू। अगर 28 लोग हमारे भारतीय वहाँ मार दिए जाते हैं। आपका घर बुलडोजर चल जाएगा भाई? अब भाई, अब बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर न चलाएं। मैं तो एक दिन अभी इसी चौराहे पर एक कार्यक्रम लगा हुआ था इन कांग्रेसियों का, और रात में यहाँ वो भाले वाली बैरिकेटिंगें आ गई, आपको पता होंगी। रात में 2 बजे मन किया, हमने ट्वीट किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने या जो भी उनके स्टाफ ने संज्ञान लिया हो, रात में 3 बजे उन भालों पर पट्टियाँ लगा दी गई। चलिए, धन्यवाद है उनको ऐसे कार्यों के लिए, लेकिन ऐसी स्थितियाँ क्यों देश में पैदा की जा रही हैं? आज सारा देश गमगीन है, वो जानना चाहता है कि सरकार क्या इस पर एक्शन लेगी। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको आदेश देना है। आप सेना के कमांडरों से कह रहे हैं कि मैंने सेना के कमांडरों को खुली छूट दी थी। क्या वो खुली छूट का मतलब आप क्या समझा जाए कि लड़े लड़े ना लड़े ये उनकी इच्छा है? सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल। अब मैं गोदी मीडिया पर एक सवाल करूंगी सर से। सर, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक जाति जनगणना। अब विपक्ष क्या करेगा? इस तरह के थंबनेल लगाए जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया, अब जैसे आपने गोदी मीडिया कहा ना, तो अब ये तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? यही आज से कल से पहले तक जाति जनगणना पर, जैसे वो जब ये पहलगाम में घटना हुई थी, पहलगाम घटना 4 घंटे नहीं गुजरे होंगे कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल चैनल पर आया, धर्म पूछ के मारा, जात नहीं। तो जात को गाली दे रहे थे ना आप कि जात पूछ रहे, देश बांट रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री भी कितनी बार कह चुके हैं। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप टीवी देखिए, कल से पहले फलानी मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग। अच्छा, हाई लेवल मीटिंग में कैमरा जा रहा है, पता नहीं कौन सी हाई लेवल मीटिंग है। और उसके बाद दिन भर जब इनके चंपुओं ने चला लिया कि अब पाकिस्तान उड़ जाएगा, पानी बह जाएगा, तो पता चला जातिगत जनगणना होगी। अब कल से आज तक का विमर्श क्या हो गया है, वो हट गया, अब जाति जनगणना होगी। अभी हमारे वो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कहा, अभी विमेन रिजर्वेशन बिल हमारे संसद में पास हुआ, वो 2032 के लिए पास हुआ है। तो ऐसा ना हो कि जाति जनगणना भी जो है वैसे छोड़ दिया जाए, 2032 में पास होगा। उसमें जो बजट एलोकेशन होता है तो उस बजट में 500, उसका बजट घटा दिया गया 500 करोड़। इसका मतलब उनके दिमाग में पहले तो था नहीं। आनंद फानन में जो जैसे मतलब पाकिस्तान पर बात ना की जाए, पाकिस्तान पर सवाल, डाइवर्जेंट टैक्टिस है, केवल डाइवर्जेंट टैक्टिस कर लें। जाति जनगणना सभी लोग चाहते थे, ये तो अच्छा है, राहुल गांधी जी की जीत है भाई। उन्होंने वो 10 सालों से इस बात को लेकर के मुखर हैं। अब बची बात सरकार, देखिए मुझे वाकई, मुझे खुद भी पर्सनली पूछेंगी तो मुझे इस सरकार से कोई मतलब एक्सपेक्टेशन है नहीं। उनके पास केवल बतौलेबाजी है, बोल लें दिन भर वो आदमी बोलता है, फिर बोल रहा है। अब 8-10 दिन हो गए, इतना मतलब आज भी वो जो उन्होंने तो ये भी बोला था 370 के बाद कोई हमला नहीं हुआ। अब वैसे तो ये बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप चाहे जितने भी ठंडे आदमी होंगे, चाहे जितने भी कायर होंगे, निकम्मे होंगे, लेकिन ऐसी घटना जो पहलगाम में हुई कि आदमी आया, आराम से आया, घुसा, 20 मिनट तक 25 मिनट तक कोई फायरिंग करता रहा पूछ के नाम, मतलब अब उसके मन में कोई डर ही नहीं था। इसका मतलब उसको सब अब उस चीज़ को आप कैसे छुपाएंगे? अभी 4 PM चैनल बंद होना या किसी पर FIR, यही कार्रवाई का नाम बचा है। कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए ना कि अपने ही लोग। अच्छा, सवाल किससे पूछने जाए हम
सवाल पूछने जाए राहुल गांधी से कि यार वो कुछ करोगे कि नहीं करोगे। अब राहुल गांधी के हाथ में सेना तो है नहीं कि जो अटैक करेंगे। अब कल राहुल गांधी जी ने कहा ना कि बिना डिले दिल्ली भैया जाके कुछ करो कि दोबारा ये करने के बारे में ना सोच पाए। लेकिन है क्या कि उसके लिए चाहिए गुर्दा। अभी हमारे दादा ने एक बहुत सही बात कही, 56 इंच वाले हैं, इसके पहले तो कोई सब 36 इंच वाले थे वो, लेकिन वो मर्द निकले। उन्होंने जो जब भी कुछ हुआ तो वो लड़ गए। यहाँ तो ये अभी भाई साहब फिजा बना रहे हैं। अब ये बिहार तक फिजा बनाएंगे, चुनाव में फिजा बनानी है। इनसे कह लीजिए बोलना है, जाएंगे बिहार में कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, करिए। और जनता भी बेवकूफ़ है, वो भी जाके वोट देगी इन्हीं के नाम पर। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो भी सवाल उठाएगा उस पर या तो एफआईआर कर दी जाएगी या उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, उसके चैनल को बैन कर दिया जाएगा। तो सवाल हम करें किससे, देश सवाल किससे करे। आज पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, आज जाति जनगणना होनी थी, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान पर सरकार सवाल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उससे सवाल का जवाब नहीं मांग रहा है। पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, हमारे देश में हमला करते हैं और बड़े आराम से 28 लोगों को मारकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। फिलहाल सरकार से आपको क्या कुछ उम्मीद है? क्या आपने यही उम्मीदें लगाकर वोट किया था? ये तो आप खुद जानते हैं। फिलहाल जो देश में जो कुछ चल रहा है वो सब आपके सामने है, किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ें बंद की जा रही हैं। लेकिन हम कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते रहेंगे। हम आपको लोगों की आवाज़ इसी तरह सुनाते रहेंगे, चाहे वो महंगाई पे हो, चाहे वो बेरोज़गारी पे हो, चाहे बढ़ते अपराध पे हो, भ्रष्टाचार पे हो। इसी तरह सवाल उठते रहेंगे क्योंकि सवाल करना जनता का हक है। 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।